सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक बार फिर से कॉफी विद कोरिया। वैसे आज आपको मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा, इनफैक्ट अब हमेशा आपको मुझे अकेले ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि प्रियांशा मुझे छोड़ के चली गई है हमेशा के लिए। आई नो थोड़ा सैड है, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। बट वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो हम अपने शो की शुरुआत करते हैं और प्रियांशा जहाँ भी है, जैसी भी है, वो बहुत अच्छी है। बीच बीच में हम आपको उसके अपडेट्स तो देते रहेंगे। फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने इस शो पे। आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे शो में हर बार ब्लैक पिंक की किसी कैरेक्टर की कुछ ना कुछ ऐसी खबर ज़रूर होती है जो कि एकदम कंट्रोवर्शियल हो, है ना। वैसे आप जानते हैं कि ये जो लड़कियां हैं ये हर समय कंट्रोवर्सी में ही रहते, चाहे आप किसी भी न्यूज़पेपर में देख लीजिए या किसी भी वेबसाइट में देख लीजिए, इनकी कुछ ना कुछ खबर ये हेडलाइंस में ज़रूर रहती है। और आज भी हमारे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं जेनी प्रेग्नेंट है? ओह, नहीं पता? ओह शिट, मैंने आपको नहीं बताया। चलिए तो ये खबर देखिए और पता लगाइए कि क्या सच में जेनी प्रेग्नेंट है या फिर कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल चल रहा है जिसकी वजह से लोगों ने ये र्यूमर उड़ा दिया है कि जेनी प्रेग्नेंट है। क्या ब्लैक पिंक की जेनी प्रेग्नेंट है? क्या जेनी के घर नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है? अगर प्रेग्नेंट नहीं तो क्या ये सिर्फ ब्लोटिंग है या फिर अपने नए एल्बम को प्रमोट करने का नया स्टंट? जो भी हो, पर जेनी अपने इस फोटो के लिए काफी ट्रोल हो रही है। ब्लैक पिंक की जेनी अक्सर अपने लुक्स, अपने कपड़े या फिर अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार वो चर्चा में अपने निकले हुए पेट की वजह से है। जेनी का नया सिंगल एल्बम मंत्रा रिलीज हो गया है, लेकिन इसकी रिलीज से पहले जेनी ने अपनी कॉन्सेप्ट फोटोज खिंचवाई ताकि वो इसके जरिए अपना गाना प्रमोट कर सके। इन्हीं फोटोज में से एक फोटो उन्होंने अपने ट्विटर पर डाली जिसमें उनका लुक एकदम अलग था, कर्ली लॉन्ग ब्लैक हेयर और मिनिमम मेकअप। द फोटो शोकेस्ड हर पोज्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी अ व्हीकल विद हर बेबी हेयर ब्लोइंग इन द विंड। नो डाउट उनका लुक काफी अच्छा था, लेकिन जैसे ही लोगों की नजर उनके पेट पर गई, लोग शॉक्ड रह गए। उनको लगा जेनी प्रेग्नेंट है। काफी रिसर्च के बाद पता चला कि जेनी प्रेग्नेंट नहीं, बल्कि फोटो का एंगल ऐसा था कि उनका पेट बाहर की तरफ दिख रहा था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद जेनी प्रेग्नेंट है। इस फोटो के रिलीज होने के बाद कई लोगों को ये फोटो पसंद नहीं आई। नेटिजन्स ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। Some blamed the angle while others declared her stomach should have been edited. लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि कम से कम ब्लोटिंग तो छिपा देती। Unfortunately, Jenny became a victim of body shaming as netizens declared she appeared bloated and even pregnant. Jenny के फैंस उनके खिलाफ ये कमेंट्स देखकर काफी नाराज हुए। इसके काट निकालने के लिए फैंस का पूरा झुंड जेनी की तारीफ में जुट गया और बॉडी शेविंग करने वालों को जमकर जवाब दिया। Some fans also praised Jenny for posting the photo knowing she's confident in her own body. ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे दे दूंगी जान खफा मत होना रे। वैसे ये गाना मैंने प्रियांशा के लिए गाया, मुझे और कोई गाना याद नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो यही गाना गा देती हूँ। बहुत मिस कर रही हूँ यार, मुझे पता नहीं आप लोग मिस कर रहे हैं कि नहीं, बट मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो सारे दिन याद आ रहे हैं जब हम लोग यहाँ आते थे, साथ में शूट करते थे, साथ में मेकअप कराते थे। खैर अब प्रियांशा चली गई है, बट जैसा कि मैंने पहले कहा, द शो मस्ट गो ऑन। तो चलिए शुरुआत करते हैं वापस से अपने शो की। और मैं आपको जो खबर सुनाने आई थी प्रियांशा के चक्कर में, तो वो मैं भूल ही गई। अरे हाँ, मैं आपको बताने आई थी ली मिन हो के बारे में। अब आप पूछेंगे ली मिन हो क्यों? अरे भाई, ली मिन हो किस लिए चर्चा में रहते हैं? या तो अपनी फिल्मों की वजह से या अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से। तो मैं आपको बता रही थी कि ली मिन हो की एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? अरे भाई, नया ये है कि ली मिन हो की जो नई गर्लफ्रेंड है वो चाय बॉल की हेयरेस है। देखा है कभी आपने उनको?
नहीं देखा है ना, तो चलिए आपको लिमनो की नई गर्लफ्रेंड से मिलवाते हैं। आओ। द पैचिंको एंड द इनहेरिटर्स और कोरिया के नेशनल क्रश ली मिन हो अक्सर अपनी लव लाइफ और अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहते हैं। बे सूजी, पार्क मिन यंग, पार्क शिन ये, किम गो यून, ये सब उन्हीं हसीनाओं के नाम हैं जो कोरियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस हैं और इन सभी हीरोइनों को ली मिन हो डेट कर चुके हैं। लेकिन अभी तक ली मिन हो किसी पर सेटल नहीं हुए हैं अनलेस ही फाउंड जोआना चुन। जी हाँ, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि ली मिन हो इज रोमांटिकली इन्वॉल्व विद चेबोल एयरेस जोआना चुन। आपको बता दें कि पैराडाइज ग्रुप के चेयरमैन की बेटी है जोआना चुन। अब दोनों मिले कहाँ, ये सबसे पहले जानिए। दरअसल मिन हो और जोआना चुन के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं और इन कॉमन फ्रेंड्स के साथ दोनों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट भी हैं, जैसे कि फोटोग्राफी एंड आर्ट एग्जीबिशन। ऐसे में जब फ्रेंड्स और एक्टिविटीज दोनों कॉमन हो जाए तो एक दूसरे में इंटरेस्ट लेना भी कॉमन हो जाता है, क्यों, है ना। अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया है तो कई बार ली मिन हो को बिना काम के जापान में देखा गया है। वहां पर वो एडिसन नाम के होटल में रुकते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार इसी होटल में जोआना चुन को भी चेक इन और चेक आउट करते हुए देखा गया है और तो और कई बार दोनों को एक ही होटल में साथ में चेक इन करते हुए देखा गया। इन अफवाहों पर मुहर तब लगी जब जी ड्रैगन की न्यू ईयर्स पार्टी में दोनों को साथ देखा गया, बल्कि इनकी एक फोटो भी रिलीज हुई जिसमें ली मिन हो वाज स्पीकिंग बिहाइंड स्क्विड गेम एक्टर ली जंग जे। सिर्फ यही नहीं, जनवरी 19, 2024 को किसी फैन ने दोनों को एक जापानीज होटल की लॉबी में स्पॉट किया था। इनफैक्ट जोआना चुन की दोस्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें दोनों टोक्यो की एक पार्टी में साथ दिखे। ये सभी चीजें ये दर्शाती है कि दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है, वरना यूं ही नहीं कोई किसी से मिलने एक देश से दूसरे देश जाता है। आप जानते हैं ब्लैक पिंक की जेनी जो है वो आजकल अपनी इमेज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है। वो जेनी जो कभी इमेज को लेके कॉन्शियस नहीं हुई या फिर जो एकदम बिंदास रहती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था किसके साथ घूम रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या पहन रही है, आजकल वो ट्रोल होने के डर से इतनी ज्यादा कॉन्शियस हो गई है कि कई जगह जाने से अवॉइड करती हैं और जहाँ जाती है वहाँ पे भी एकदम कॉन्शियस रहती हैं। अब देखिए हाल ही में वो पहुंची 2NE1 के कॉन्सर्ट में। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ हुई जिसे देखते ही वो अपनी नजरें चुराने लगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा और कौन था वो शख्स जिसको देखकर जेनी एकदम घबरा गई और भीड़ में से अलग हट गई। इनफैक्ट उन्होंने उनके साथ कोई फोटो भी नहीं खिंचवाई। चलिए दिखाते हैं ये खबर क्या है। अक्टूबर 4 से लेकर 6 तारीख तक के पॉप ग्रुप 2NE1 ने कोरिया में अपना वेलकम बैक टूर शुरू किया। इस दौरान एक्सपेक्ट किया गया कि काफी सेलेब्स इस कॉन्सर्ट को अटेंड करेंगे। And to everybody's shock, both Jennie and New Jeans were spotted at the October 6 show, जहां पर जेनी ने खूब एंजॉय किया। शो खत्म होने के बाद जेनी पर्सनली 2NE1 के आइडल से मिली, साथ ही YG एंटरटेनमेंट के बाकी आर्टिस्ट के साथ भी मिली। Unsurprisingly, netizens couldn't hide their excitement and shock. लेकिन जब बात आई YG एंटरटेनमेंट के आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचवाने की तो जेनी ने अवॉइड कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां जी ड्रैगन भी मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच किसी तरह का झगड़ा लड़ाई चल रही है। इट्स ड्यू टू देयर डेटिंग न्यूज। जी हाँ, पिछले दिनों जेनी और जी ड्रैगन के रिश्ते को लेकर काफी अफवाहें उड़ी थी। दोनों को कई बार रेस्टोरेंट में चिल करते हुए भी देखा गया। तभी से ये स्पेकुलेशंस लगाई जाने लगी कि शायद जेनी जी ड्रैगन को डेट कर रही है। इसलिए जब 2NE1 का कॉन्सर्ट के बाद YG एंटरटेनमेंट के आर्टिस्ट का फोटो सेशन हुआ तो जेनी उस ग्रुप फोटो से नदारद दिखी। वो इसलिए ताकि इस बार लोग उनके और जी ड्रैगन के रिश्ते को गलत ना समझ ले। इसके पहले भी जब जेनी एक इवेंट के लिए पेरिस गई थी तो जी ड्रैगन की एक्स गर्लफ्रेंड से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनका फेशियल रिएक्शन काफी वायरल हुआ था। उस इंसिडेंट के बाद भी लोगों ने जेनी और जी ड्रैगन के रिश्ते को लेकर काफी बातें की थी। तब से जेनी अपने हर एक्शन को लेकर सतर्क रहने लगी है, स्पेशली तब जब जी ड्रैगन सेम इवेंट का हिस्सा हो तो।
सो फ्रेंड्स, अब वक्त है हमारे जाने का, लेकिन जाते जाते मैं आपसे बस यही एक अपील करूंगी कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करना मत भूलिएगा। वैसे आज की खबर आपको कैसी लगी? हमने अपने हिसाब से तो आपके लिए कुछ अच्छा लाने की कोशिश की थी। पूरे वीक हम ढूंढते हैं कि कौन सी खबर अच्छी है, कौन सी खराब है, किस एक्टर्स को जो है जो ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं उनकी खबर आप तक पहुंचाएं। इसीलिए हमें इन 3 खबरों को ढूंढते ढूंढते पूरा हफ्ता निकल जाता है। कोशिश करते हैं कि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो लेटेस्ट गॉसिप्स हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं वो आप तक पहुंचाएं। तो आपको कैसा लग रहा है हमारा ये एपिसोड? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। हमारा एड्रेस ये यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। आप मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल अकाउंट पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनली मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है शिल्पी_जून। तो अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या मुझे कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप फ्रीली उस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय, हैप्पी संडे, बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।